मन की बात चल रही थी तो सोचा कि मन से डिटैच होने का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। अपने आने वाले विचार, उठने वाले विचार, इनको देखते रहे। हो सकता है रोजमर्रा की प्लानिंग की चीजें चल रही है या अन्य कोई बातें या अन्य कोई भावनाएं। किसी ने कही हुई बातें, किसी से की हुई बातें, किसी से सुनी हुई बातें। आज इसको सिर्फ देखते हैं। जैसे समंदर में लहर उठती है और विलीन होती है, वैसे एक एक विचार उठ रहा है और विलीन हो रहा है। हाँ, पर विलीन तभी हो सकता है जब हम उस विचार से ना जुड़े, अटैच ना हो, उसको अटेंड ना करें। देखते जाए अपने विचारों को। और देखते देखते अपने सांस, श्वास, ब्रीथ से जुड़े। कैसे चल रही है सांस? धीमी, शांत, गहरी या तेज? उस लयबद्धता को देखते जाए। श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, आ रही है, जा रही है। देखते देखते ऑब्जर्व करते करते ध्यान में आता है कि मन में उठे हुए विचार, चल रही श्वास, इन सभी का मैं एक दृष्टा हूँ, अनुभव करता हूँ, ऑब्जर्वर हूँ। देह से अलग,
भावनाओं से, विचारों से भी अलग। मैं ज्योति शक्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रकाश मेरा स्वरूप। शांति मेरा स्वधर्म। आनंद मेरा स्वभाव। और परम धाम मेरा स्वदेश। इस स्मृति में मैं स्थित हो जाती हूँ। और मेरे परम पिता परमात्मा से स्मृति के द्वारा ही जुड़ती हूँ। सांसें चल रही है, विचार क्षीण हो चुके हैं। मैं साइलेंस का अनुभव करने लगी हूँ। उसी साइलेंस में स्थित हो साइलेंस को अनुभव करते रहे। आए हुए विचारों से न जुड़े, देखते रहे। श्वास की गति को देखते रहे और स्मृति में रहे। मैं प्रकाश रूप आत्मा ओम शांति।
तो संकल्प शक्ति का महत्व, ये 4 अक्टूबर 81 को बाबा ने चलाई थी ये मुरली, और इसका पाठ आज हम पढ़ेंगे। सर्वसिद्धि स्वरूप बनाने वाले बाप दादा बोले, बाप दादा भी तो आवाज से परे जाएंगे या आवाज में ही आएंगे। प्रैक्टिस करो आवाज में कब आने की। तो ये अभी का जो अभ्यास था वो उसी के आधार पर था कि कई बार आवाज को थोड़ा समझे हम कि आवाज मतलब क्या। बाबा मुख को बाजा कहते हैं। साकार वाणी में ये बात आती है, बाजा बजाना बाबा कहते हैं उसको। तो वो तो सिर्फ बजता है, लेकिन सूक्ष्म में वो वाणी मन से है। मन में आता है तब मुख पर आता है। तो आवाज से परे जाने का वास्तव अर्थ ये है कि हम मन के पार जाए, मन से ऊपर उठे, जो हमारी वास्तविक स्थिति है, जो हमारा स्वरूप है, वहाँ स्थित हो। और उसका यथार्थ अभ्यास जो है, उसकी जो शुरुआत है, ये वही है कि आए हुए विचारों को देखते जाए। जब देखना स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब धीरे धीरे हम उन विचारों से ना जुड़ने की आदत बना सकते हैं। तब कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर आ सकती है। और तब मुख बनना, मुख जो बोलता है, जो मुख चलता है, वो बंद हो सकता है। तो एक स्थूल अभ्यास तो है जो मौन कहते हैं, वो स्थूल मौन है। पर उससे भी ऊपर है कि जब हम मौन का अभ्यास करें, प्रयोग करें, तब हम अपने विचारों को देखना स्टार्ट करें। और तभी हमें समझ में आता है कि हम सच में ये मन कितनी बक करता है, जिसको बाबा कई बार कई मुरलियों में कह चुके हैं कि व्यर्थ संकल्प। निगेटिव नहीं है ब्राह्मणों के, लेकिन व्यर्थ इधर उधर की बातें, पास्ट की बातें। और जब हम इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है। और तब हम उससे अलग होकर ये भी कर सकते हैं कि किससे जुड़े और किस विचार से हम ना जुड़े। ये आगे की स्टेप है। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की। तो आवाज से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षित करेगी। तो ये स्वतः ही आकर्षित करेगी। बाबा कहते हैं कि जब हम ये देखना स्टार्ट करते हैं, तो व्यर्थता समझ में आती है। वो जो स्लोगन है बाबा ने दिया हुआ, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो कम बोले, इसका अर्थ ये है, उसमें छुपा है साइलेंस में। क्योंकि जब मन की ये बकबक कम हो जाती है, ये वाणी मन की जो है वो कम हो जाती है, तो हमारे मुख से
यथार्थवाणी ही निकलेगी जितनी जरूरत है, साइलेंस से। ये उसका आधार है, ये उसका यथार्थ मीनिंग है, अर्थ है। ये नहीं हो सकता है कि हम शांत हैं, साइलेंस में हैं और हम कुछ भी व्यर्थ बोल दें, हो ही नहीं सकता है। तो अपने आप जो कम बोले, मीठा बोले और धीरे बोले, हो जाता है। और मीठा भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहाँ साइलेंस है, वहाँ आपकी वाणी, आपके शब्द हार्ट से है, दिल से निकलेंगे, प्रेम पूर्वक और प्रेम पूर्ण निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अ, वो ओम शांति। दीदी म्यूट पे है क्या? लॉग आउट हो गए हैं? सॉरी, मेरे यहाँ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। अ, वापस शेयर करेंगे। तो हम थे पहला गेट, जो बाबा बात कर रहे थे। पहला गेट तो आवाज से परे जाने का खुलता है ना। तो बाबा परम धाम की बात कर रहे हैं कि जो वास्तविक आत्मा की अपनी स्थिति है, साइलेंस। तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? ये बाबा हम बच्चों से पूछ रहे। और तो उद्घाटन बहुत करते हो ना मधुबन में। तो इसका उद्घाटन बाप दादा अकेले करेंगे या साथ में करेंगे? तो तैयार हो। बाबा हमें अपनी तैयारी पूछ रहे हैं कि तैयार है। तो साइलेंस का अनुभव करना, अनुभव करते जाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए एकांत, जो बाबा ने कहा है, अलोननेस, ये उसका आधार है। अगर आज भी हमें किसी के साथ शेयर करना, बार बार किसी के साथ बात करना, ये पसंद आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि ये हमें पसंद आता है।
तो इसका अर्थ है अच्छा लगता है। तो इसका डीप डाउन उसका रूट ये कहता है कि हम स्व से नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि मन बाहर जाने की हमेशा प्रयास करता है, अपने से बाहर खोजता है। इसीलिए साइंस मन की खोज है, मन से निकला हुआ है सब, और आत्मा उससे ऊपर है। तो मन बाहर जाने की अनेक अनेक तरकीबें निकालता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं माया का स्वरूप बदल जाता है। इसको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हम 1 घंटे खुद के साथ बैठ सकते हैं, सिर्फ खुद के साथ। अपने आप से ये पूछना पड़ेगा। अगर नहीं, तो हम उस साइलेंस का अनुभव तक कैसे जा सकते हैं? क्योंकि हम 24 घंटे हम कुछ ना कुछ करने की आदी है। वी आर हैबिचुअल, कुछ ना कुछ करते रहे। बिजी होना अलग बात है, लेकिन उसमें से टाइम निकाल के स्व में रहना, स्व के साथ रहना, बैलेंस का अनुभव करना अलग बात है। तो ये हम अपने आप को पूछे, अपने आप को यहाँ पे टटोलने की कोशिश करें, तब हम उस साइलेंस की जो बात है, उसका जो मार्ग है, वहां जा सकते हैं। अगर हमें साइलेंस काटने को दौड़ता है, मैंने देखा है कई लोग आसपास कितना शांत है, नहीं अच्छा लग रहा है, गाने चला देंगे या किसी को फोन कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ करेंगे। इसका अर्थ क्या है? मन बाहर आ रहा है, ढूंढ रहा है, और ये मन है। तो अगर हम इसको देखना स्टार्ट करेंगे, तो जो बाबा की ये जो आशय और जो बाबा ने यहाँ पे कहा हुआ है, उद्घाटन कब करेंगे उसका, उसके लिए तैयार हो। तो ये तैयारी हम कर सकते हैं, उस बात पर जा सकते हैं। फिर दूसरे बारी इसका हिसाब लेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अच्छा, फिर दूसरे बारी इसका हिसाब लेंगे। हिसाब तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा, ऐसे सर्वसिद्धि स्वरूप आत्माओं को संकल्प शक्ति द्वारा सर्व की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले स्व के संपन्न दर्पण द्वारा सर्व आत्माओं को निजी स्वरूप दिखाने वाले बाप को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ यह सेवाधारी ग्रुप है, टीचर्स नहीं, सेवाधारी। बाप भी सबसे पहले सेवाधारी बन करके आते हैं। सबसे बड़े से बड़े टाइटल बाप अपने ऊपर वर्ल्ड सर्वेंट का ही रखते हैं। तो जैसे बाप का टाइटल है, वैसे बच्चों का भी है। सेवाधारी समझने से स्वतः ही
निर्विघ्न हो जाते, क्योंकि सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी, जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। तो बाबा कह रहे हैं सेवाधारी समझने से स्वतः निर्विघ्न हो जाते हैं। तो यह है निमित्त भाव जिसकी बाबा बात कर रहे हैं। तो अपने अंदर वो निमित्त भाव हम लाए तो कर्तापन का जो एक कोई मुझे मैसेज कर रहा है, नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। एम आई नॉट ऑडिबल? You are. ओके, थैंक यू। जिनको सुनाई नहीं दे रहा है वो अपने साइड से अपने यहाँ थोड़ा सा आवाज को बढ़ाए। ओके ओके ओके। हम्म, तो सेवाधारी ये जो शब्द आया है वो वास्तव में हम कर्तापन की भावना से ना, भावना में ना रहे, उस भावना में ना आए, इसलिए आया है। इसलिए कहते कराने वाला कोई और है, वो परम शक्ति है और हम करने वाले सिर्फ। वहाँ समर्पण की भावना आती है, वहाँ फल की अपेक्षा नहीं आती है, वहाँ करने का बोझ नहीं रहता है, वहाँ सरेंडर जो बाबा कहते हैं वो वास्तव में सरेंडर है। तो इसलिए सेवाधारी शब्द है। तो बाबा कहते हैं कि देखो, तो ये शब्द के अर्थ स्वरूप अगर हम हैं तो हम वास्तव में निर्विघ्न हो जाते हैं। नहीं तो हमारा क्या होएगा, बार बार अहंकार बीच में आ जाता है, ईगो बीच में आ जाता है। और इस ईगो को भी ऑब्जर्व करने का आधार एक ही है, जो हमने शुरुआत में किया, अभ्यास, अपने विचारों को टटोलना, देखना। तो बाबा कहते सेवाधारी समझने से स्वतः ही निर्विघ्न हो जाते हैं, क्योंकि सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी, जहाँ त्याग है और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। तो सभी सेवाधारी होना, टीचर बनकर नहीं रहना, सेवाधारी बनकर रहना। तो बाबा ने ये टीचर्स के लिए कहा था उस समय कि टीचर एक पद के जो भावना आती है तो उसे कई बाकी की अटैचमेंट्स सामने आ जाती है। तो टीचर्स बनकर रहने के बजाय हम सेवाधारी है और सेवाधारी बनकर रहना ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो क्या होता है, अगर आप अपने को टीचर समझेंगी तो आने वाले थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो वे भी अपने को टीचर समझने लगेंगे। तो जो पीछे वालों ने किया है उसको देखकर आगे वाले वही करेंगे, ये बाबा कह रहे हैं। टीचर समझने से सूक्ष्म यह कामना उत्पन्न होती कि कोई गति मिले, कोई स्थान मिले। यह भी माया का बहुत बड़ा विघ्न है।
टीचर हूँ तो सिट चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। सेवाधारी देने वाले होते, लेने वाले नहीं। तो जैसे आप निमित्त आत्माएं होगी, वैसे और भी आपको देखकर सेवाधारी सदा रहेंगे। फिर चारों ओर त्याग तपस्या का वातावरण रहेगा। जहाँ त्याग और तपस्या का वातावरण है, वहाँ सदा विघ्न विनाशक की स्टेज है। तो सभी सेवाधारी हो ना। टीचर कहने से स्टूडेंट कहते हम भी कम नहीं। सेवाधारी कहने से सब नंबर 1 भी है तो एक तो से कम भी है। तो नाम भी अपना सेवाधारी समझो और चलो। सारे विघ्नों की जड़ है अपने को टीचर समझकर स्टेज लेना। फिर फॉलो टीचर करते हैं, फॉलो फादर नहीं करते। वृद्धि को तो पा ही रहे हो, अभी वृद्धि के साथ विधि पूर्वक वृद्धि को पाते चलो। विधि पूर्वक जो बाबा ने बताया है उसको। विधि कम होती है तो वृद्धि में विघ्न ज्यादा होते हैं। तो विधि संपन्न वृद्धि को पाने वाले बनो। मेहनत अच्छी कर रहे हो। पार्टियों से सभी सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहते हुए स्वरूप का अनुभव करते हो, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे हो। तो जैसे बाप सुख का सागर है, वैसे बच्चे भी सुख स्वरूप है, मास्टर है ना। तो सदा सुख की दुनिया में रहते हुए सुख स्वरूप है ना, मास्टर है ना। कभी भी दुख की लहर तो नहीं आती, चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, क्योंकि आप सुख के सागर के साथ हो। ऐसे सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले अपने को अनुभव करते हो। संकल्प में भी दुख नहीं। दुख का संकल्प आना, यह भी मास्टर सुख के सागर के बच्चों का नहीं। पापा कहते दुख का संकल्प आना, कभी मास्टर सुख के सागर के बच्चों का नहीं। क्योंकि आत्मा दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गई। किनारा छोड़ चुके हो ना। छोड़ा है कि अभी दुख की दुनिया में हो। कोई रस्सी बंधी हुई तो नहीं है ना। सब रस्सियां टूट गई है। जब सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। एक मिनट का साइलेंस करते हैं।
आप आगे ले सकते हैं कॉल को। ओम दीदी शांति आप ही अश्विनी कराइए ना। सिस्टर। जी ओम शांति। जी मेरा क्वेश्चन था, जो बाबा ने कहा कि वृद्धि को तो पा ही रहे हो, हम्म, अभिवृद्धि के साथ विधि पूर्वक वृद्धि को पाते चलो। तो क्या हम्म, बाबा का इशारा यह है कि आप ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण बनाने में तो वृद्धि हो ही रही है, हम्म, सबको ज्ञान देते चले हो, लेकिन अभी हम्म, स्व की तरफ भी, क्योंकि स्व की विधि पूर्वक वृद्धि होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सेवा में कभी कभी भूल जाते हैं अपनी तरफ अटेंशन देना, तो हम्म, स्व की वृद्धि थोड़ी साइड इम्बैलेंस हो जाती है। हम्म। इसलिए शायद इशारा है ये बाबा का, क्योंकि ये बोल्ड लेटर में है बुक में, इसलिए पूछ रही हूँ। ओम शांति। सिस्टर मैंने जो समझा वो बाबा का इशारा स्पेसिफिक, जो बाबा ने ये बातें कही है वो टीचर्स पहले के लिए कही है। तो जो मैंने परसीव किया या मैंने जो सेंस किया, इट इज टिपिकली फॉर दी ब्राह्मण बनाने, जो ब्राह्मणों की वृद्धि हुई है उस समय पर वो निशाना था। क्योंकि अ, जो विधि है, जो बाबा ने जो शुरुआत से जो विधि बताई है, जो रूल्स है, कायदे हैं, और जो भी अ, सभी को पता है उसी अनुसार चीजें चले, ये बाबा का कहना है। उस पर ट्रस्ट है, जो बाबा उस पर ट्रस्ट दे रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि विघ्न बहुत पड़ते हैं, ये बाबा कह रहे हैं। और इसलिए जो बताया गया मार्ग है उस पर चले तो आप विघ्न कम आएंगे, और आप विघ्नों को पार भी कर सकेंगे। ये बाबा का उसमें कहना है, जो मैंने सेंस किया। ओके, थैंक यू। मुझे किसी ने मैसेज किया कि नॉट डिजर्विंग एक्सप्लेनेशन, तो मैं जान सकती हूँ कि आपको किस चीज़ पर एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड था जो मैं नहीं दे पाई। मैं कोशिश करूंगी उसको नहीं, वापस। शायद आप मुरली जब पढ़ रहे थे ना तभी उन्होंने ये कमेंट पास किया है, अभी अभी अच्छा, के लिए नहीं दीदी। नहीं नहीं, या अभी के लिए नहीं, बीच में अगर हाँ। कुछ उन्होंने मिस किया है तो। हाँ, वैसे मैंने 2 नहीं बार उनको पूछा लगा कि सबको कि मेरा आवाज़ आ रहा है, या मैंने शुरुआत में भी जी। पूछा कि मेरा आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। ओम शांति मैम। क्या ओम मैं शांति। एक क्वेश्चन, आपने कहा कि घंटा अगर शांति में रहे, मतलब अपने साथ रहे, हम्म, तो 1 घंटे में हम क्या करना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये पूछना था मुझे। ये अभ्यास तो इसलिए तो आज शुरुआत की इसमें ही वो अभ्यास लिया। हाँ, तो अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने आप को ऑब्जर्व करना। हाँ जी, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, इससे ऑब्जर्व करना, स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे। ओके। अभी आज जब हम ये अभ्यास कर रहे थे तो किसी ने ऐसे अनुभव किया कि जब हम विचारों को देखना स्टार्ट करते हैं तो विचार गायब हो जाते हैं। क्या किसी ने ऐसा अनुभव किया? नहीं, अब अभी एक बताऊं। मैंने सबको पूछ रही हूँ, किसी ने ऐसा ऑब्जर्व किया? अभी जब भी हम मुरली सुन रहे हैं तो अटेंशन ज्यादा क्या है मुरली में, वही देख रहे थे, ये दूसरे विचार नहीं आए। मैं मुरली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो शुरुआत में जो अभ्यास किया योग का उसकी बात कर रही हूँ। जी, इट हैपेंस। थैंक यू अंकुर भाई जी। सो दिस इज द राइट मेथड कि जब भी हम अ, बहुत विचारों से घिरे हुए हैं और समझ में नहीं आता और उन विचारों के ऊपर विचार आते रहते हैं, तो उस समय शांति में बैठे, चाहिए तो गहरी सांसें लेना, गहरा श्वास शुरू करना, ये सबसे अच्छी बात है। और फिर धीरे धीरे अपने विचारों को देखना स्टार्ट करें, तब हम इससे थोड़ा डिटैच हो सकते हैं और माइंड काम डाउन हो सकता है, शांत होना
शुरू हो जाता है। जी, सुनील सिस्टर सुनीता ने मुझे मुझे कहा, थैंक यू। ओके। धीरे धीरे जब सांसों से निकलते हुए श्वास जितनी जब गहरी हो जाती है, तो आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद आपका सांसों के ऊपर से भी ध्यान हट जाता है अपने ऑटोमेटिक। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तब आप समझेंगे कि आप वास्तव में श्वास से भी जुड़े हुए हैं। पंकज भाई जी, ये अभ्यास की बात है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आप लोगों ने अनुभव किया हो कि सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि हर सांस चल रही है या नहीं चल रही है वो भी समझ में नहीं आता है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है। और उसकी शुरुआत हम वहाँ से करेंगे सभी, मतलब मैंने जनरल एक्सप्लेनेशन के लिए कहा क्योंकि मैंने भी ऐसे अभ्यास किए हुए हैं। पर शुरुआत जहाँ है, क्योंकि जिनके बहुत विचार चलते हैं या जिनका ऐसा प्रश्न था, तो उनके लिए भी ये समाधान है कि पहले इसकी प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे आपको वो रास्ता मिलेगा। ओम शांति दीदी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। किसी को शांति आ दीदी, रही है, किसी को नहीं आ रही है, तो शायद आप अपने साइड से अपना वॉल्यूम सिस्टम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मैंने फुल कर लिया है। मुझे दी, बाकी दी, वॉइस दीदी जी दीदी आवाज हेलो, दीदी ओम जी आवाज शांति। कम ही आ रही है ओम आपकी, शांति। सबको म्यूट किया है। सॉरी दीदी, आप भी म्यूट हो गए हो। कि हैंड रेस करके हम बात करें, और दीदी का आवाज एकदम क्लियर है, ठीक है। ओम शांति। ठीक है। और किसी का? सिस्टर कल्पना, आपने रेस किया है? ओम शांति दीदी। आवाज जी, से परे जाने का है ना, संकल्प शून्य बोले तो क्या दीदी? संकल्प भी नहीं आना चाहिए, शून्य स्थिति में आना। ऐसे आवाज से परे रहने के लिए हमको कैसे तीव्र पुरुषार्थ करना दीदी? मैंने ये सब एक्सप्लेन किया। मैंने शुरुआत से लेकर यही चीज़ों को एक्सप्लेन किया। इसको वापस रिपीट करूं? क्या कहते हैं सभी? मुझे वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो, शून्य ये कोई बाबा नहीं कहते हैं। शून्य हो जाना ये बाबा ने आज तक किसी भी साकार वाणी में नहीं कहा है। अगर आप उसको बाबा की लैंग्वेज में बताएं तो बाबा ने कहा है, मन कभी अमन नहीं होता है, ठीक है। मन कभी अमन नहीं होता है, इसका अर्थ है बाबा यही कह रहे हैं कि शून्य नहीं होता है, और हमें शून्य स्थिति ट्रांस जिसको बाबा कहते हैं वो नहीं करना है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन साइलेंस का अर्थ है जहाँ पे हमारा एक दो संकल्प रूप में कुछ है तो वो रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अभी जो है वो मन की बकबक है। और इसको मैंने इससे पहले भी लास्ट मंथ की ही वाणी में ये डिस्कशन हुआ था। किसी ने मुझे पूछा था कि अ, मैंने ये डेल्टा वेव्स, डेल्टा बीटा और थीटा के इसमें ये एक्सप्लेन भी किया था कि नॉर्मल व्यक्ति के विचार 12 मिनट पर 12 चलते हैं, 12
उससे ज़्यादा हो तो वो स्ट्रेस की कंडीशन कहते हैं, माना मिनट में 15, उससे भी ज़्यादा है तो वो डिप्रेशन की स्टेट रहते हैं, मिनट में 20-25 तक जाते हैं, दैट इज़ नो कंट्रोल। अब जो लोग ध्यान धारणा मेडिटेशन करते हैं उनकी ये जो विचारों की गति है वो धीमी हो जाती है। ओके, तो साइलेंस पर हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, उसके लिए ये अभ्यास ही, इसलिए बाबा ने आज अभ्यास की बात की। तो उस 12 की गति से हम 12 तो नॉर्मल व्यक्ति भी करता है कि 12 से 15, अब उससे नीचे जाना, माना अगर मिनट में 12 विचार मेरे चल रहे हैं, बार बार ये इधर से उधर उधर से इधर लहरें उठ रही है, तो उससे और नीचे जाना 6 से 8 तक, फिर उससे और नीचे जाना 3 से 4 तक, जिसको थीटा और डेल्टा, फिर डेल्टा, जहाँ 1 या 2 ही इसमें हम स्थित हो सके, माना अपने स्वरूप का केवल उसका जो अवेयरनेस है, उसकी जो स्मृति है वहाँ पर टिकना। ये बाबा ने साइलेंस की स्थिति कही हुई है, इसको ही साइलेंस कहा गया है। आप भी देखो, जहाँ मन की गति कम हो जाती है तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। जैसे कि उदाहरण उदाहरण के लिए लीजिए गाना, सबको गाना म्यूजिक पसंद है, तो म्यूजिक जब भी हम सुनते हैं तो अन्य कई विचार, इफ यू आर नॉट डिप्रेशन और स्ट्रेसफुल, तो अन्य कई विचार बाजू हट जाते हैं, क्योंकि मन उसका रस लेता है और हमें रिलैक्स फील होता है। तो मन की गति को धीरे धीरे कम करते हुए जाना, जहाँ मन स्थिर हो जाए, तब आत्मस्मृति और आत्मस्मृति में टिकना, ये वास्तव में सहज है। और इसलिए वो आत्मा की जो वास्तविक जो स्थिति है, उसका जो स्वरूप है साइलेंस का, उसका अनुभव वहाँ पे है। ये उसका, ये आई होप ये आप सबको समझा जो मैंने बात कही। तो उसका आधार जो है, उसका जो अभ्यास है, उसका जो प्रयोग है, वो यही है कि हम पहले अपने सांसों श्वासों की गति से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। विचारों को ऑब्जर्व करना, देखना, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले पहले तो बैठ कर देखे, 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, डायरेक्टली 1 घंटा तक जाने की ज़रूरत नहीं है। 5-10 मिनट इससे हम लोग स्टार्ट करें। फिर अगर ये हमारी आदत बन जाए तो ध्यान में आएगा हमें, अगर काम काज करते हुए भी हम अपने मन की गति को, विचारों की गति को, विचारों की क्वालिटी को हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे रहे मेरे ये जो ट्रैफिक कंट्रोल, बाबा ने कहा है ट्रैफिक विचारों का और उसका कंट्रोल। तो वो ट्रैफिक कंट्रोल माना वो गीत बजा तो स्थित हो गए, ये नहीं है उसका अर्थ। ये भक्ति मार्ग की तरह बात हुई। उसका वास्तविक अर्थ प्रैक्टिकल है कि हम उस समय को, हम हमारे अनुसार जो भी समय आप लो, उस समय पर हम अपने उस विचारों को देखें और उस विचारों की गति को धीमा कर दें। और उसका भी रूट, इससे पहले मैंने कहा कि मन को समझना, और मन बार बार बाहर जाता है, मन बार बार बाहर, क्योंकि कर्म इंद्रियों का जो हमारा जो एक बना हुआ ढांचा है, वो बाह्य की तरफ है, सारे आँख, कान, नाक, मुख, सारा बाह्य की तरफ है, तो मन भी बाह्य की तरफ जाता है। तो उसको अंतर लेना, अंतर्मुख में जाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों को कम करना होगा, जैसे बोलना, मुख से आवाज़ करना, तब मन की आवाज़ की गति को हम थोड़ा थोड़ा कम करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए बाकी सब जो बाबा ने कई मुरलियों में ये बातें आती है, आँखों के लिए, कानों के लिए, मुख के लिए जो मर्यादाएं हैं, वो हम अगर उसका प्रयोग करें तो ये हमें
मदद मिलती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ सबने सुनी और मैंने आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर दिया। शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छा काम नहीं मैं अब। शुक्रिया। जी, थैंक यू सिस्टर सौम्या, शेयर द एक्सपीरियंस, मन को अमन करना। जी, ओके। ओम शांति दीदी, जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाई दीदी, क्योंकि इसमें हमें बैठकर ही अपने संकल्पों को फोकस करना है कि मेरे संकल्प किस स्पीड से चल रहे हैं, और इस बैठकर भी स्पीड को और हमें बैठकर नहीं। भी कर सकते हैं या बीच हाँ बीच जी, में कार्य करते समय भी। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा मतलब बैठ के भी पहले, क्योंकि कार्य करते करते जैसा आपने समझाया, बोलते हुए नहीं कर सकते, चलते फिरते। जी, शुरू में हमें बैठ के ही, क्योंकि जी, जो सांसों की तरह अपनी फोकस एक जी, एक संकल्प को चेक करना है। जी, जिस तरह से कि रोड पे गाड़ी चलाते हैं, उसकी स्पीड को धीरे 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 कम स्लो लाते हैं, तो उसी जी, तरह से हमें अपने संकल्पों की स्पीड को स्लो लाना है। जी, करेक्ट। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू दीदी। जी, सभी अपने अपने पोल क्वेश्चन देंगे, मेन पेज पे आके पोल लॉन्च किया हुआ है। एक लास्ट मुरली का जो बाबा का वाक्य था, किनारे लग गई है या नहीं, किनारा कर दिया है या नहीं, सभी ने नोट किया होगा, राइट? मैं उसी समय लेने वाली थी। तो क्या समझे उस बात से कि हमारा कौन सी चीज हमने किनारे की है और हमारी यात्रा किस तरफ है? याद है बाबा ने इस मुरली में लास्ट में जो वाक्य कहा है? ये तो शेयर कर दीजिए शेरू भाई जी, 1 मिनट। उसी पर हम सभी चिंतन करेंगे और यही सबके लिए होमवर्क है। और ये क्या शेयर करना है? वो जो लास्ट का मुरली के लास्ट का एक सेंटेंस था, किनारा ठीक कर है, लिया, ठीक है जी, यही शेयर कर। सब। अ, दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गई। किनारा छोड़ चुके हो ना? छोड़ा है कि अभी भी दुख की दुनिया में हो? तो कौन सा किनारा है, कौन से किनारे की तरफ हमारी अभी यात्रा है, इस पर चिंतन करना। क्यों बाबा ने कहा है ये किनारा, क्या अर्थ हो सकता है इसका? अ, साकार वाणी में एक आता है कि नैया मेरी पार लगाओ, बेड़ा पार कराती हूँ, मेरा केस में भी है वो। तो नैया कौन है, नैया क्या है, सागर कौन है, नाविक कौन है, यात्रा क्या है? इस पर थोड़ा सा सोच विचार करो। तब इस जो वाक्य में बाबा ने बहुत कुछ कहा है, उसका किनारा सच में हमने पार किया है या नहीं, वो हमें समझ में आएगा। अगर हो सके तो फिर इसका जो चिंतन है हम इस आने वाले आपके बफर डे सैटरडे को लेंगे, अगर आपका कोई प्लान
नहीं होगा तो आप लोग बता सकते हैं। अभिजीत भाई जी हैं, कौन है को होस्ट होस्ट जो भी करते हैं। तो इस पर ज़रूर सब चिंतन करना, यही आप सबका वर्क रहेगा। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई, योग कराया सारा, उसमें हमारे को डिटेल में सबको समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया शुक्रिया सभी बाबा, शुक्रिया सभी को। सभी को इस कॉल में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सभी 1 मिनट साइलेंट रहेंगे, उसके बाद फिर हम कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, गुड नाइट बाबा, ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भाई जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का इस कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति।